हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेपरेशन सेंटर। दिस इज़ कृष्णिका। तो आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं इन करंट के कारनामे में। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई द फर्स्ट ब्रिक एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG मीटिंग इज़ इन द न्यूज़। आपने रिसेंटली सुना होगा दैट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट की एक मीटिंग हुई है EWG और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों हुई और क्या क्या हुआ है इस मीटिंग में और कितनी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो रिसेंटली द सेक्रेटरी ऑफ द मिनरल्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ चेयर्ड द फर्स्ट ब्रेक एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG मीटिंग। ये पहली मीटिंग है जिसे किसने आयोजित किया है? सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडिया हैज़ assumed ब्रिक्स प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर 2021। इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी दी गई है 2021 की हाइलाइट्स ऑफ ब्रिक एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। तो आइए कुछ ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप यानी कि EWG के कुछ की हाइलाइट्स को देखते हैं। तो पहला है द प्राइम एजेंडा फॉर द डिस्कशन वेयर। आखिर पहला एजेंडा क्या था? अगर हम किसी को मीटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई तो मैटर होगा जिसे सॉल्व करने के लिए मीटिंग की जा रही है। तो लेट्स नो दैट व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग। So there are few points like promoting social security agreements among BRIC nation। जितने भी ब्रिक्स में जितने भी पार्टिसिपेटेड नेशंस हैं उनके बीच जो भी सोशल सिक्योरिटी के लिए जो एग्रीमेंट्स हैं उनको प्रमोट करना, उन्हें और बढ़ावा देना, यानी कि सुरक्षा को और बढ़ावा देना। फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट्स जो भी हैं उन्हें फॉर्मलाइज करना। नेक्स्ट वॉज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स एक्सेट्रा, यानी वुमेन को एम्पावर करना, उन्हें और भी जगह, उनके लिए और भी राहों को खोलना है जिससे वो हर जगह अपने आप को एम्प्लॉयड कर सकें। नेक्स्ट वॉज गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स रोल इन लेबर मार्केट। इसमें लेबर मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट हो, आपको पूछना हो, ऐसा लगता हो कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो हम इस पर वीडियो बना के भी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। एंड लेबर मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा इसी पे बात हुई है, यानी कहीं ना कहीं इस सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स तो होगी ही। नेक्स्ट वॉज द पार्टिसिपेंट वे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ Africa and the representative of International Labour Organization and International Social Security Agency। So इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव, ऑब्वियसली अगर लेबर की बात करनी है तो उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी हमें बुलाना होगा क्योंकि उन्हीं के पास एक मतलब कह सकते हैं प्योर डाटा होगा कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। Next topic was the member nation resolved to enter into dialogue and discussion with each other and take it forward towards signing of the agreement। You know that अगर हम किसी बड़े एग्रीमेंट को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमें उसके बीच में डिस्कशन करना होगा, उसके बीच में सोच विचार करना होगा, बहुत से लोगों के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करना होगा। तो ये इसीलिए मीटिंग की गई थी। द सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट वुड हेल्प द इंटरनेशनल वर्कर्स टू पोर्ट देयर बेनिफिट टू देयर होम कंट्रीज, thereby preventing loss of their hard earned money। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया गया है ताकि इंटरनेशनल वर्कर्स को भी कुछ बेनिफिट हो और होम कंट्रीज़ को भी, देयर बाय प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ देयर हार्ड अर्नड मनी, ताकि कोई लॉस ना हो। मतलब अगर सिक्योरिटी काम नहीं करता है तो इतनी ज़्यादा चीज़ों को खरीदने का लॉस हो जाएगा, तो उन्हें और अच्छे से प्रमोट करना। द मेंबर कंट्रीज रिजॉल्व टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन रिम्यूनरेटिव, प्रोडक्टिव एंड डिसेंट वर्क एंड टू एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी कवर टू द वुमेन वर्कर्स इंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो वुमेन एम्पावर करने के लिए भी कई सारे डिस्कशन किए गए कि हाँ उन्हें भी इन सेक्टर्स में जॉब एम्प्लॉय करना चाहिए सो दैट वो भी अपने आप को एम्पावर कर सकें और उनसे भी हमें बहुत सारी आइडियाज़ मिल सकेंगे। Next one is the member nation discuss how the proliferation of digital labor platform is transforming the labor process in the world to work। So ये जो मेंबर के नेशंस हैं उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से ये जो लेबर के प्लेटफॉर्म है उसे डिजिटल किया जाए ताकि लेबर का जो प्रोसेस है उन्हें चुनना और उनकी
जो भी चीज़ें उन्हें देखना, तो वो चीज़ें डिजिटली हो सकें, ऑल द वर्ल्ड हो सकें, केवल एक ही जगह सीमित ना हो। अबाउट इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी, सो लेट्स नो अबाउट व्हाट इज़ ISSA. इट मीन्स इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी. सो इट इज़ द वर्ल्ड लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज. ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है फॉर सोशल सिक्योरिटी. प्रमोट एक्सेलेंस इन सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन. ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की सुरक्षा हेतु काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंस पे है, टॉप रेटेड की जाती है कंपनी. थ्रू प्रोफेशनल गाइडलाइंस, एक्सपर्ट नॉलेज, सर्विसेज एंड सपोर्ट टू इनेबल इट्स मेंबर्स टू डेवलप डायनामिक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एंड पॉलिसी. तो ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक सर्विस देती है, सो दैट ये विश्वासप्रद कंपनी मानी जाती है. इट वॉज फाउंडेड इन 1927 अंडर द आउस्पिशियस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही फाउंड की गई है 1927 में. इट हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड इन द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस. तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक द ब्लैक थम ब्लू. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा. एंड ऐसे ही फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ फॉलो अस. थैंक यू सो मच.